हेलो फ्रेंड्स, आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत एजुकेशनल सुपरविजन टॉपिक है। सुपरविजन का अर्थ अलौकिक दृष्टि से है। पर्यवेक्षण के तत्व में कार्य के दौरान कर्मचारियों की क्रियाओं पर ध्यान रखना, अच्छे मानवीय संबंधों को बनाए रखना, मानव प्रतिभाओं को बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना। पर्यवेक्षण की परिभाषाओं में जी.आर. टेरी ने कहा, पर्यवेक्षण इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव प्रतिभा का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है। वाइल्ड किम्बाल ने कहा, पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम व शिक्षण की व्यवस्था को विकसित करने में सहायक है। स्पीयर्स ने कहा, पर्यवेक्षण धीरे धीरे अनुदेशन के सुधार से अधिगम के सुधार की ओर बढ़ा है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला पर्यवेक्षण कार्य को शैक्षिक पर्यवेक्षण कहा जाता है। पर्यवेक्षण की आधुनिक संकल्पना आधुनिक युग के लगभग सभी शिक्षा शास्त्री यथा वशवी, हैरिस, कोर्टिन, विल्स, हेराल्ड एवं मूर इस बात को स्वीकार करते हैं कि पर्यवेक्षण का लक्ष्य शिक्षण में सुधार से संबंध रखता है। निगेल एवं इवांस इनसे और भी एक कदम आगे चलकर स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार पर्यवेक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत न केवल शिक्षक बल्कि विद्यार्थी, अभिभावक के शैक्षिक विकास को भी सम्मिलित करते हैं। निगेल एवं इवांस। विल्स लिखते हैं कि आधुनिक पर्यवेक्षण अध्ययन, अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है, ऐसा कहा विल्स ने। यही राय हेराल्ड एवं मूल की है। वे स्वीकारते हैं कि पर्यवेक्षण में वे प्रवृत्तियां आती हैं जिनका मूलतः संबंध उन परिस्थितियों के अध्ययन व सुधार से होता है जो प्रत्यक्ष अधिगम छात्र व शिक्षक के विकास से जुड़ी होती हैं। बार बर्टन तथा ब्रुकनर ने आधुनिक पर्यवेक्षण की परिभाषा दी है जो अधिक व्यापक है। उन्होंने पर्यवेक्षण में निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया। यह एक विशेष तकनीकी सेवा है। बार बर्टन तथा ब्रुकनर का यह एक विशेष तकनीकी सेवा है। पर्यवेक्षण शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप निर्देशन देता है। पर्यवेक्षण समग्र अधिगम अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में योग देता है। आधुनिक संकल्पना शैक्षिक पर्यवेक्षण सेवा है, सहयोगात्मक प्रयास है और एक कुशल नेतृत्व है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता नेतृत्व प्रदान करना, नीतियाँ निर्धारित करना, अध्यापन अधिगम परिस्थिति का अध्ययन करना, अध्यापक अधिगम परिस्थिति में सुधार करना, कार्मिक वर्ग में सुधार लाना, मानव संबंधों में सुधार लाना, सामूहिक अंतरक्रिया की वृद्धि, पर्यवेक्षण में सुधार, अध्यापकों के मनोबल में अभिवृद्धि करना, अनुकूल अधिगम परिवेश तैयार करना। पर्यवेक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत प्रशासन व पर्यवेक्षण घनिष्ठ व क्रियात्मक रूप से संबंधित होने का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत पर्यवेक्षण सिद्धांत पर आधारित होने का सिद्धांत। वैज्ञानिकता का सिद्धांत सभी क्रियाएं तकनीक वैज्ञानिक विधि पर आधारित होनी चाहिए। लोकतंत्रात्मकता का सिद्धांत यह सहयोगपूर्ण उद्यम होना चाहिए। रचनात्मकता का सिद्धांत इनके द्वारा समस्या समाधान हेतु सामूहिक विचार विमर्श में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को उन्नत करना चाहिए। प्रगतिशीलन का सिद्धांत, व्यावसायिकता का सिद्धांत, अन्य सामान्य सिद्धांत। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान संगठन के प्राचार्यों के संगठन के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण में निम्न बातों का समावेश किया गया: शिक्षण की कुशलता, शिक्षकों के शिक्षण में सुधार, बालकों की जांच, सहायक सामग्री का निर्माण, पाठ्यक्रम सुधार तथा निर्माण के लिए शोध, शिक्षकों का व्यावसायिक नेतृत्व व सहयोग। शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया है। इसका आशय है कि यदि पर्यवेक्षण पर ध्यान दिया जाए तो समग्र शिक्षण परिस्थितियों में सुधार हो सकता है और इसके विपरीत यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो समग्र शैक्षिक ढांचा लड़खड़ा सकता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति विकासोन्मुख होती है, समग्र क्रिया होती है, कुशल नेतृत्व, तकनीकी सेवा, सामूहिक प्रयास, पूर्णतः वैज्ञानिक, गद्यात्मक तथा रचनात्मक होती है। आधुनिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषता: पर्यवेक्षण में परस्पर उचित मानवीय संबंध आवश्यक है। यह जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित है। यह वैज्ञानिक है। यह आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें परस्पर सहयोग आवश्यक है। इसका क्षेत्र मात्र कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है। नियमित प्रगति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अनवरत आवश्यक है। विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य प्रभावी अध्यापन व अधिगम परिस्थितियों में प्रवृत्तियों में चेंज लाना। पर्यवेक्षण की कठिनाइयाँ: स्वयं अध्यापक का पर्यवेक्षण के क्षेत्र में अयोग्य होना, अकेला प्रधानाध्यापक
प्रशासनिक कार्य में उलझे रहने के कारण पर्यवेक्षण प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता। इसी कारण गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने 10 कक्षाओं पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति का मानदंड दिया है गुजरात और महाराष्ट्र में। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विधियां: आंतरिक निरीक्षण विधि, बाह्य निरीक्षण विधि। जब प्रधानाचार्य व विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो यह विधि आंतरिक निरीक्षण विधि कहलाती है। आंतरिक निरीक्षण विधि का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है: संस्था या अध्यापक को पूर्व सूचित करके निरीक्षण करना, बिना सूचित किए निरीक्षण करना। बाह्य निरीक्षण: प्रधानाचार्य व एसएमसी के अतिरिक्त किसी उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। यह अधिकारी विद्यालय में पदस्थापित नहीं होता है, अतः यह विधि निरीक्षण की बाह्य विधि कहलाती है, जैसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, निदेशक द्वारा या एसडीएम, कलेक्टर इत्यादि द्वारा। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार: निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर शैक्षिक पर्यवेक्षण 2 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण। व्यक्तिगत पर्यवेक्षण और पैनल पर्यवेक्षण, विषय विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण के अन्य प्रकार: वास्तविक पर्यवेक्षण, तकनीकी सर्वेक्षण। जे वर्डकी के अनुसार पर्यवेक्षण का प्रकार आयोजन के उद्देश्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्टकी के अनुसार पर्यवेक्षण के प्रकार हैं: क्लिनिकल पर्यवेक्षण, नियंत्रणात्मक तथा निरोधात्मक परीक्षण, सहयोगी लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण। क्लिनिकल पर्यवेक्षण मेडिकल साइंस से लिया जाता है। कोगन 1950 ने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया गया। कोगन 1950 ने क्लिनिकल पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग किया। क्लिनिकल पर्यवेक्षण की विशेषता: यह अनुदेशन सुधार की तकनीक है। क्लिनिकल पर्यवेक्षण विधि का एक ऑब्जर्वेशन चक्र है, जिसे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 5 चरण होते हैं: पर्यवेक्षण, विश्लेषण, संवहन, निर्माण, सत्र, विचार विमर्श, कॉन्फ्रेंस। निरीक्षण के बाद की समालोचना। निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, इसे आधिकारिक पर्यवेक्षण भी कहते हैं। निरोधात्मक परीक्षण, यह पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक दोनों की कठिनाइयां जानने के लिए होता है। और लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण, इस पर्यवेक्षण को सहयोगी पर्यवेक्षण भी कहा जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार: वर्गीकरण का आधार पर्यवेक्षकों की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण। वर्गीकरण का आधार भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर क्लिनिकल, रचनात्मक, निरीक्षणात्मक, नियंत्रणात्मक, सहयोगी, लोकतंत्रीय, वैज्ञानिक। पर्यवेक्षण की शैली: कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण शैली, कार्मिक केंद्रित पर्यवेक्षण शैली। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है देखने की उच्च शक्ति। पर्यवेक्षण की कौन सी विशेषता है? उपरोक्त सभी: निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, स्वच्छ व सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका से संबंधित नहीं रखता है। शिक्षकों की योग्यता व क्षमताओं का विकास करना। पर्यवेक्षण का वह कौन सा प्रकार है जिसके द्वारा संस्था प्रधान तथा शिक्षकों की समस्याओं को जाना जाता है? नियंत्रणात्मक परीक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति होती है विकासोन्मुख, रचनात्मक, समग्रता। जॉन डी मिलेट ने पर्यवेक्षण के 2 प्रकार बताए हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण में शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? उपरोक्त सभी। एक अच्छे पर्यवेक्षक का गुण नहीं है आलसी प्रवृत्ति वाला पर्यवेक्षण होता है। पर्यवेक्षण में भयमुक्त वातावरण होता है। पर्यवेक्षण से संबंधित नहीं है। सी, इसमें भय का वातावरण होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का सिद्धांत नहीं है। संसाधनों के कम उपयोगिता का सिद्धांत। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता एवं महत्व से संबंधित नहीं है। डी, यह परीक्षण में जो कमी रही उसे दूर नहीं करता। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।